गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को क्लास 5 के ईवीएस की बुक पढ़ाने जा रहे हैं जिनका नाम है गो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। इससे पिछले क्लास में हम आप लोगों को इस पढ़ा चुके थे और इसके बारे में इसका समझा चुके थे और यहाँ तक स्टॉप हो चुका था। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आज इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 से ही फ्रूट एंड सीड। फ्रूट एंड सीड्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर नंबर 2 का ही फ्रूट एंड सीड। फ्रूट एंड सीड का मतलब होता है फल और बीज। फल और बीज आज पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। लिखा हुआ है फ्रूट ग्रो फ्रॉम ए फ्लावर। और फ्रूट फल जो होता है वो क्या चीज़ से बढ़ता है? फूल से बढ़ता है। फ्रूट स्टोर फूड इन देम। फ्रूट क्या होता है? वो स्टोर करता है फूड, भोजन को। दिस फूड हेल्प द ग्रोथ ऑफ सीड प्रेजेंट इन द फ्रूट। और उसी के अंदर में क्या होता है? वो सीड को वो प्रेजेंट करता है, ग्रोथ बढ़ाता है। वी ऑल्सो ईट फ्रूट बिकॉज इट हैड फूड इन इट। हम लोग क्या करते हैं? फ्रूट को खाते हैं क्योंकि वो भोजन है। इन इट विच गिवन न्यूट्रिशन, क्योंकि उसके द्वारा हम लोगों को कहता है न्यूट्रिशन, पोषक तत्व मिलता है आवर बॉडी, हमारे शरीर को। फ्रूट हैज़ गॉट ए गुड टेस्ट एंड फ्लेयर। फ्रूट का होता है बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट और फ्लेयर भी बनाता है। फ्रूट हैज सीड विच प्रोड्यूस्ड न्यू प्लांट। और फ्रूट में से जो सीड बीज जो होता है वो क्या करता है? न्यू प्लांट को, नए पौधे उससे बनता है। सम फ्रूट हैव वन सीड, लाइक कुछ फल में एक सीड होता है। सम फ्रूट हैव वन सीड लाइक मैंगो। जैसे कुछ फल में एक सीड होता है जैसे कि मैंगो। एंड सम हैव एनी सीड लाइक, कुछ फल में बहुत सारे बीज होते हैं जैसे कि जस्ट लाइक लेमन हो गया, पपाया हो गया, पोमोग्रेनेट, बहुत सारे फल होते हैं जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं। उसका मस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। कुछ पौधा जो होता है वो बीज से ही बढ़ता है। द सीड फर्स्ट ग्रो इनटू बेबी प्लांट। जो फर्स्ट सीड से जो पौधा जो बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट वार जो ग्रो होता है उसको हम बेबी प्लांट बोलते हैं। एंड देम इनटू एन एडल्ट प्लांट। उसका वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है व्हेन इट गेट इनफ वाटर एंड एयर। उसको पानी और हवा की जरूरत पड़ती है। सीड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। सीड क्या होता है? वो बीज का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। एज न्यू प्लांट जर्मिनेशन फ्रॉम द नई प्लांट को जर्मिनेशन करने के लिए सीड का जरूरत पड़ती है। द सीड हैज़ ए कवर अराउंड इट। और वो सीड का होता है वो अराउंड कवर करके रखे रहता है। इट इज़ कॉल्ड द सीड कोड, जिसको हम बोलते हैं सीड कोड। बीज को वो कवर करके रखता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोड। ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्रोसेस तक वो क्या करता है? सीड को कवर करके रखता है। ऑफ द सीड ब्रेक ओपन ए स्कॉट ग्राम एंड एग्जामिनेट्स इट। You find two soft structure joined together inside the seed coat। उसका सीड कोट में क्या होता है? सॉफ्ट स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है। देयर आर कॉल्ड, जिसको हम कोटोलेडॉन बोलते हैं। कोटोलेडॉन का मतलब होता है बीज पत्र। देयर आर सम प्लांट विच हैव वन कोटोलेडॉन, मतलब एक कुछ ऐसा पौधा होता है जिसमें एक ही दो कोटोलेडॉन होता है, जिसमें इन सीड्स वाइल अदर हैव टू, किसी में दो होता है। लेट अस फाइंड आउट थ्रू एन एक्टिविटी। इसमें कुछ हम एक्टिविटी को देखते हैं। इसके अंदर में लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ इसमें फंक्शन ऑफ द कोटोलाइडॉन। फंक्शन ऑफ द कोटोलाइडॉन मतलब फंक्शन ऑफ द कोटोलाइडॉन का मतलब बीज पत्र का कार्य, किस तरह से वो काम करता है। कोटोलाइडॉन प्रोवाइड फूड टू द यंग। वो क्या करता है? यंग को वो प्रोवाइड करता है फूड को। प्लांट विच हैव लाइफ स्पेन्स ऑफ वन सीजन, कुछ एक सीजन में ही होता है कुछ फल। दिस प्लांट आर कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं क्या? एनुअल प्लांट। जो साल में एक ही बार जो फूड पौधा होता है जिससे फल बनता है उसको क्या बोलते हैं? एनुअल प्लांट। जैसे कि एग्जाम्पल में वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पैडी, इटीसी, ये सब क्या होगा? ये सब हमारा साल में ही अनाज उत्पन्न होता है। प्लांट फुल लाइफ साइकिल रिमेन टू सीजन, कुछ होता है जो 2 सीजन में कन्वर्ट होता है, कुछ फॉर कंप्लीट ग्रोथ। और कॉल वेनियल प्लांट, जो 2 सीजन में 2 बार होता है जिसको हम वेनियल प्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि कैरोट, शुगर कैन, इटीसी। सम प्लांट हैव ए लाइफ स्पेन ऑफ मेनी ईयर। कुछ पौधा जो होता है मेनी ईयर, प्रत्येक साल में उत्पन्न होता है, जिसको हम पेरिनियल्स प्लांट बोलते हैं। जैसे
mango, neem, lemon, etc. are some of the perennial plant. सम प्लांट विच हैव ए लाइफ स्पेन, इसका लाइफ स्पेन रहता है, जीवित रहता है, बट वो मैनी ईयर कुछ साल में ही उत्पन्न होता है, जैसे कि मैंगो, नीम, लेमन, ये सब ट्री हो गया, कुछ साल में उत्पन्न होता है। जैसे उसके बाद नेक्स्ट में सर्व का मतलब होता है झाड़ी। कुछ ऐसे पौधे थे जो झाड़ी जैसे लगते देखने में। सम प्लांट हैव वुडी स्टीम, इसका वुडी स्टीम होता है, बट दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, बट इसका वुडी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड बॉडेड एज ट्री, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत और ट्री की तरह नहीं लगता। दिस टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, इस टाइप के पौधे को हम क्या बोलते हैं, सर्व, जो झाड़ी बोलते। इट ब्रांचेज एंड लीव्स स्टार्ट कमिंग फ्रॉम नियर द ग्राउंड, उसका पत्ती जो होता है वो क्या होता है, ब्रांच वो नियर बाय जमीन के नीचे ही रहता है। उसका से कुछ एग्जाम्पल जैसे रोज, कॉटन, चाइना, ये सब सर्व ट्री हो गया। दे लुक लाइक बसेस विथ मेनी ब्रांचेज, इसके अंदर में ब्रांचेज जो होता है वह तना बहुत सारा दिखता है। उसके बाद ब्रांचेज, चाइना रोज हो गया, रोज, कॉटन प्लांट, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सर्व, ये सब प्लांट का एग्जाम्पल होगा, झाड़ी जैसा बना था। दे लिव फॉर फ्यू ईयर, ये कुछ साल रहता है। सर्व अब उसका नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग हर्ब। सर्व का मतलब होता है जड़ी बूटी, इसको बोलते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट दे आर सम प्लांट विच आर स्मॉल एंड सॉफ्ट, ये पौधा जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है और एकदम सॉफ्ट होता है, मुलायम। दे आर कॉल्ड, जिसको हम हर बोलते हैं। एग्जाम्पल में ग्रास, जैसे ग्रास हो गया, टमाटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, सनफ्लावर हो गया, स्पेंच हो गया, प्लांट, ये प्लांट etc सब हर प्लांट, हर हैव थिंग्स बट स्ट्रॉन्ग स्टीम, ये थिंग होता है बट इसका स्ट्रॉन्ग स्टीम होता है, वो मजबूत होता है। दे लिव ओनली फॉर वन सीजन एंड देन डाइड, कि सिर्फ एक ही सीजन में रहता है उसका, वो मर जाता है। नेक्स्ट में है हम लोग पढ़ेंगे क्रीपर्स एंड, नेक्स्ट में क्रीपर्स एंड क्लाइमर। क्रीपर्स एंड क्लाइमर, क्रीपर्स का मतलब होता है लत्ता और क्लाइमर का मतलब चढ़ने वाला। सम प्लांट हैव वेरी वीक स्टीम, कुछ पौधा जो होता है जिसका स्टीम जो होता ना होता बहुत ही कमजोर होता है। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, वो खुद से खड़ा नहीं हो सकता, एंड नीड सपोर्ट टू ग्रो, और वो बढ़ने में उसको मदद नहीं मिलेगा खुद से। दे आर कॉल्ड क्लाइमर एंड क्रीपर प्लांट, इसको हम क्लाइमर एंड क्रीपर प्लांट्स बोलते हैं। द प्लांट विच क्लाइंब अप टू द सम सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइमर, लाइक मनी प्लांट, इसको सपोर्ट मतलब इसको बढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए जिसको हम बोलते हैं मनी प्लांट। दोज प्लांट विच क्रीप ऑन द ग्राउंड, कुछ पौधा था जो जमीन पे बढ़ता ग्राउंड एंड स्प्लिट देयर ब्रांचेड एंड ग्राउंड आर कॉल्ड द क्रीपर, लाइक ग्रास, जैसे ग्रास, वाटर मिलन्स एंड पम्पकिन, ये सब का था वो जमीन के नीचे ही वो लतरता, वो अब फल तैयार होता है। उसके बाद नेक्स्ट में पढ़ेंगे ट्री। ट्री मीन्स मतलब पौधा। वीक एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्री, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, बड़ा और मजबूत पौधे को हम क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। Their stem is woodly and it is called the trunk, इसका जो स्टीम जो होता है वो तना जो होता है बहुत ही मजबूत होता है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं। द ट्रंक हैज अ ब्रांचेज, इस ट्रंक में अलग अलग प्रकार का ब्रांचेज अलग अलग निकलता है। लीफ एंड फ्रूट, उसके अंदर से क्या होता है, पत्ती और फल उत्पन्न होता है। दिस बिग प्लांट गिव सेड इन द समर, जो क्या होता है समर सीजन में होता है। एंड देयर रूट आर वेरी डीप, इसका जो रूट होता है वो बहुत ही गहरा होता है, जमीन के अंदर में पकड़ के रखा। जैसे कि मैंगो, नीम, पीपल आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ट्री, सच ट्री लिव फॉर द सेवरल ईयर, ये सब पौधा था वो कुछ साल रहता है। इस तरह से आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 का वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। ए फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट में द पार्ट ऑफ प्लांट एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट। आप लिखेंगे शूट एस। नेक्स्ट में रूट एब्जॉर्ब, क्या करता है वो वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट में कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट टू द पार्ट ऑफ प्लांट स्टीम।
स्टीम। नेक्स्ट में द स्टीम ऑफ नीम ट्री इज, द स्टीम ऑफ नीम ट्री इज वुडी। थिक। नेक्स्ट में प्लांट ब्रीथ थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा। द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट इज फ्लावर। फ्लावर। इस तरह से आप लोग का फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में मैच द फ्लोइंग कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करेंगे। मिंट क्या है? लीफ है, फ्रूट है, स्टीम है। मिंट फ्रूट है, लीफ है, फ्रूट है, स्टीम है, सीड है। क्या है? मिंट लीफ है, इसको हम लीफ में मिलाएंगे। लीफ। पोटैटो क्या है? पोटैटो रूट है, लीफ, फ्रूट, स्टीम, सीड। पोटैटो स्टीम, स्टीम में इसको मिलाएंगे हम, स्टीम। नेक्स्ट में पी, पी क्या हो गया? सीड। पी को सीड में मैच करेंगे। कैरेट क्या हो गया मेरा? गाजर रूट, इसको रूट में कन्वर्ट करेंगे। मैंगो फ्रूट, फ्रूट में इसको मैच करेंगे। इस तरह से आप लोगों का बी कंप्लीट हुआ। और सी में करेंगे हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसमें आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन लिखा हुआ। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन लिखा हो, राइट द डिफरेंट बिटवीन रूट एंड स्टीम। इसमें रूट और स्टीम में अंतर बताना है। रूट एंड स्टीम का अंतर क्वेश्चन। इसका आंसर पेज नंबर 14 पेज नंबर 14। आप यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर 14 रूट और स्टीम जहाँ तक आंसर लिख, ये दूसरा। पहला ही आप लोगों का पहला क्वेश्चन, राइट डिफरेंट बिटवीन रूट एंड स्टीम। इसका आंसर पेज नंबर 14 डिफरेंट बिटवीन रूट एंड स्टीम। रूट का आंसर लिखने का यहाँ से आप लोग नोट करिएगा, लेकर यहाँ तक तो टिकट करिएगा। आंसर नंबर ये 1 का ही स्टीम, इसको यहाँ से नोट करना, यहाँ तक लिखना, ये 1 का ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन पूछा, राइट द डिफरेंट बिटवीन सर्व एंड हर्ब। सर्व एंड हर्ब में अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2। इसका पेज नंबर 18 सर्व, इसको टिक अप करेंगे। सर्व यहाँ से लेके इसको टिक पर करना है, यहाँ तक लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही सर्व एंड हर्ब। उसके बाद हर्ब्स का हम यहाँ नोट करेंगे, इसको टिक अप करेंगे। हर्ब का यूज लेके कॉल्स हर्ब, इसको यहाँ तक नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 2 का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लांट। पौधे के प्रत्येक भाग के एक भाग के फंक्शन लिखना है। इसका आंसर नंबर तीसरा का आंसर नंबर पेज नंबर 14 का पेज नंबर में आप लोग इसी में रूट में यहाँ से ईट से नोट करिएगा, यहाँ तक नोट करिएगा। तीसरा फिर नेक्स्ट स्टीम में आप लोग यहाँ से नोट करिएगा स्टीम, यहाँ तक नोट करिएगा। आंसर नंबर 3। उसके बाद लीफ, पेज नंबर 15 लीफ आप लोग यहाँ से नोट करिएगा। प्लांट टेम, आंसर नंबर 3। और नेक्स्ट आंसर नंबर चुका है 4। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन टॉप रूट एंड फाइबर रूट। टॉप रूट और फाइबर रूट का इसमें अंतर बताना है। तो इसके लिए आंसर है पेज नंबर नहीं है, इसमें आप लोगों के लिए आंसर लिख चुके हैं। यहाँ पे इसमें देखिए पढ़ के बता रहे हैं, आप लोग इसको नोट करिएगा आराम से। लिखा हुआ टैप रूट penetrate deep into the soil while a fibrous root is shallow and does not penetrate as deeply। इसको आप लोग देख के नोट कर लीजिएगा। बस हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन ट्री एंड क्रीप। इसमें ट्री एंड क्रीप में अंतर बताना है। इसका आंसर पेज नंबर
19, पेज नंबर 19 में इसका आंसर नोट करना है। इसका आंसर पेज नंबर 19 में यहाँ से आप लोग नोट करिएगा। सम प्लांट्स लेके इसको नोट करना है। यहाँ पे आंसर नंबर 5 क्रीप और ट्री में आप लोग यहाँ से नोट करिएगा बिग, नोट करिएगा फ्रूट, आंसर नंबर 5। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग घर पे फेयर करिएगा और जितने भी वर्कशीट कंप्लीट हुआ सारा को पढ़िएगा, अच्छे से याद करिएगा, फेयर को कंप्लीट करिएगा। थैंक्स।